ये इस बुक का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ठीक है, तो कहता है चूज अर्थात चुने, एंड और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें विथ सुटेबल वर्ड्स सटीक शब्दों के साथ। ठीक है, पहला सेंटेंस है श्याम डैश इट। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया गया है, एक है डू नॉट और दूसरा है डज नॉट। जैसा कि आपको पता भी होगा श्याम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट प्रयोग करते हैं, है ना, अर्थात डू नॉट नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट होगा। श्याम डज नॉट इट, ये वाला सही है। ठीक है, अब है डैश माय ब्रदर गोइंग। अब यहां पर एक चीज आप देखो, आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, एम इज आर। ठीक है, तो एम इज आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, माय ब्रदर। माय ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसके साथ हम इज प्रयोग करेंगे, है ना। तो आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, इज माय ब्रदर गोइंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आई डैश नोट इटन। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, एक है हैव, दूसरा है हैज और तीसरा है वर। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो, वर्ब का तीसरा फॉर्म है इटन। ठीक है, तो वर्ब किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टेंस के अंतर्गत वाज वर्ब के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ठीक है, हाँ, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा तब वाज वर्ब के साथ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, बट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में, ठीक है, वाज वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म वर्ब का नहीं आता है। ठीक है, तो वर्ब नहीं होगा। अब बचा हैव और हैज। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। जैसा कि आपको पता है हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, इट मींस ही सी इट और नेम के साथ। ठीक है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, आई है। ठीक है, अर्थात हैव प्रयोग में आएगा। ठीक है, आई हैव नॉट इटेन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब है वी डैश रीडिंग। आपके पास दो ऑप्शन है, एक है हैव बीन और दूसरा है हैज बीन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है वी के साथ क्या प्रयोग में आएगा, हैव बीन प्रयोग में आएगा। ठीक है, हैज बीन तब प्रयोग में आता है जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है, इट मींस ही सी इट और नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव बीन प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी हैव बीन रीडिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वी हैव बीन रीडिंग। अब है डैश दे इट। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, हैव, हैज और डिड। जैसा कि आपको पता है टेंस के अंतर्गत हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना, या फिर हैव हैज के साथ यदि बीन प्रयोग में रहता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, बट यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, अर्थात हैव हैज नहीं होगा, तो होगा क्या, डिड आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डिड दे इट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ही विल डैश ईटिंग। आपको दो ऑप्शन दिया गया है, एक है हैव बीन और दूसरा है हैज बीन। सबसे पहली बात ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अर्थात एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, अर्थात शैल या फिर विल के साथ हमेशा हैव बीन प्रयोग में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ही विल हैव बीन, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, ही विल हैव बीन ईटिंग। ठीक है, अब है शी हैड बीन सिंगिंग डैश 4 o'clock। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, एक है सिंस, दूसरा है फॉर और तीसरा है फ्रॉम। पहले बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सिंस या फिर फ्रॉम का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको निश्चित समय पता होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शुरू होने का समय आपको पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, तब आप सिंस या फिर फ्रॉम प्रयोग करते हैं, और फॉर आप तब प्रयोग करते हैं जब आपको टाइम ड्यूरेशन पता होता है, समय की अवधि पता होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ किया जाता है। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। एक बात और, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा फ्रॉम प्रयोग में आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सामान्य तौर पर फ्रॉम प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हम सेंटेंस क्या देखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो हम फ्रॉम प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, 4 o'clock, अर्थात आपको निश्चित समय पता है, शुरू होने का समय पता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंस प्रयोग करेंगे और ये फॉर प्रयोग में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर का प्रयोग हम टाइम ड्यूरेशन, समय की अवधि पता होने पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंस प्रयोग करेंगे। She had been singing since 4 o'clock. अब है you have been reading dash 4 hours। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, सबसे पहली बात क्या है, have been reading, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 hours। ठीक है, 4 hours ये क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया, समय की अवधि हो गया। ठीक है, यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, सिर्फ आपको समय की अवधि पता है, अर्थात आप सिंपली फॉर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात ना ही सिंस प्रयोग में आएगा, ना ही फ्रॉम प्रयोग में आएगा, यहाँ पर आपको फॉर प्रयोग करना है। ठीक है, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। क्वेश्चन नंबर 9 में है आई शैल हैव बीन गोइंग डैश मॉर्निंग। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो क्या है, मॉर्निंग, अर्थात सुबह से। ठीक है, आपको शुरू होने का समय पता है सुबह से, अर्थात यहाँ पर समय निश्चित है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, अर्थात या तो आप यहाँ पर सिंस प्रयोग करेंगे या फिर आप फ्रॉम प्रयोग करेंगे। अब आपको ये देखना है कि टेंस कौन सा है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शैल हैव बीन गोइंग। ठीक है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और अभी मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि समय निश्चित हो तो सिंस प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रॉम प्रयोग करते हैं, अर्थात सिंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर भी नहीं होगा, यहाँ पर हम फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रॉम, आई शैल हैव बीन गोइंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, अब क्या है, राम डैश बीन स्लीपिंग, और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, विल हैव नॉट और विल नॉट हैव। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी विल हैव नॉट नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, जब भी होगा तो विल नॉट हैव। ठीक है, अर्थात विल या फिर हैव या फिर शैल या फिर हैव के बीच में नोट आता है। ठीक है, अर्थात ये सही है, विल नॉट हैव। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप प्रयोग करेंगे विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। ठीक है, राम विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग।